नमस्कार, मैं हूं राजीव तिवारी। आप देख रहे हैं पब्लिक आंदोलन। हमारे साथ इसमें मौजूद हैं फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया पीटीआई एम्प्लॉइज यूनियन के अध्यक्ष भुवन चौबे जी। चौबे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। पीटीआई के एम्प्लॉयज़ को जो भी इसमें सुविधाएं मिल रही हैं या जो भी उनके नौकरी की शर्तें होनी चाहिए, उनसे काफ़ी वो असंतुष्ट नज़र आ रहे हैं। आने वाले दिनों में क्या आपको लगता है कि इसके खिलाफ जो है आप लोग कुछ एक्शन लेंगे? आपके माध्यम आपके चैनल के समस्त दर्शकों को मेरा नमस्कार। जो आपने क्वेश्चन किया, रेज किया है, हमारी जो सेवा शर्तें हैं ये हमारे बेस बोर्ड के आधार पर तय की गई है। हाँ हाँ। बेस बोर्ड हमें जो अधिकार मिले हैं सरकार से, भारत सरकार के द्वारा बेस बोर्ड गठन होता है, उसमें हमें सारी सुविधाएं मिली हैं। लेकिन वर्तमान में जो मैनेजमेंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट का जो कैंसर का रोग फैला हुआ है, उससे हमारे अधिकारों को हमसे छीना जा रहा है। सही बात। उसके विरोध में हमारी ये मीटिंग थी। ये हर वर्ष होती थी एनुअल मीटिंग पूरे देश से। ये सैकड़ों में आए हुए लोग, हजारों में लोग थे यहाँ। आपने भीड़ को देखा होगा। जी जी जी। तो उसमें रोष काफ़ी है लोगों में। किसी की छुट्टियों के रोका जा रहा है, किसी की प्रमोशन रोका जा रहा है, किसी की रिटायरमेंट हो रहा है, सब अनामलीज हो रही है। पत्रकारों की लेखनी कलम की स्याही छीनी जा रही है। तो ये एक किस्म का बहुत बड़ा एक असंतोष तो फैल रहा है। उसके विरोध में हम लोगों ने कल जो प्रस्ताव पास किया, अभी हमारे महामंत्री रमेश यादव ने आपको बताया, तो हमारी प्लानिंग है। प्लानिंग के साथ साथ पीटीआई की जो यूनियन है वो एक कर्मठ यूनियन है। आज से नहीं, मीडिया संस्थानों में सबसे अग्रणी लाइन पर। सही बात है, सबसे दमदार यूनियन है। आप लोग काफी जो है निर्णय भी कराते रहे हैं। और मेरा अपना व्यक्तिगत ट्रेड यूनियन का जो इतिहास है, मैं 79 से इस लाइन में हूँ। जी जी। और आंदोलन हम करते रहे हैं। और आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी ये हमने कल तय भी किया है। लेकिन हर कर्मचारी की सुविधा को मुहैया कराना हमारा नैतिक दायित्व है। सही बात। उसको हम पूरा करने के लिए मैनेजमेंट से डायलॉग करेंगे, टेबल पर बैठेंगे। यदि बात नहीं बनती है तो इसलिए धरने प्रदर्शन, जो भी उचित कार्रवाई होगी हम करेंगे। और मैं मैनेजमेंट को भी ये सुझाव देता हूँ पीटीआई की, कि पीटीआई का, हमारे परिवार पीटीआई फैमिली से पली है, सबकी परिवार पली है। और जो आप मैनेजमेंट, ये तो नहीं है, आती रहती जाती रहती है, लेकिन कर्मचारी यही का यही रहता है। उनको बहुत उदारता के साथ इस पर विचार करना चाहिए। जो मैनेजमेंट को जहाँ पर फायदा होता है वो बिना पूछे उसको लागू कर देती है। जी जी। वो सेवा शर्तों को त्याग देती है। उसको जैसे एक पीएफ वाला मुद्दा था कि बगैर राय लिए वो कर दिया। हाँ, ऐसे कई मुद्दे हैं। पीएफ ही नहीं, आपकी ग्रेजुटी है, प्रमोशन पॉलिसीज हैं, छुट्टियों का है, कई सेवा शर्तें ऐसी हैं, आपकी नाइट ड्यूटी अलाउंस है, आपकी सेवा शर्तों में बस की सुविधा है, कई ऐसी सुविधाएं हैं, एलटीएफ का सुविधा है, जिनको रोका जा रहा है। और डिपार्टमेंट में जो परमानेंट एम्प्लॉयज हैं उनकी अनदेखी की जा रही है। कल का बच्चा आके उस पर, मतलब उसके ऊपर बैठा दिया जाता है, जिसके 40 साल सर्विस की है, उसके अनुभव को आप दरकिनार कर रहे हो। ये पीटीआई के लिए भी दुर्भाग्य है। सही बात। इसी बात की लड़ाई को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी लड़ाई पीटीआई तक ही सीमित नहीं रहेगी। अभी जैसे कॉमरेड रमेश यादव ने कहा कि कन्फेडरेशन, मेरा अपना सुझाव, मैं पूरे देश के पत्रकार, गैर पत्रकार भाइयों को आगाह करना चाहता हूँ। प्रिंट मीडिया चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे यूट्यूबर हो, सबको एक मंच पर, एक फ्रंट पर आना पड़ेगा। आना होगा निश्चित। सबसे पहले सबकी जॉब सुरक्षा होनी चाहिए। जब डॉक्टरों का काउंसिल परिषद बन सकता है, वकीलों का बन सकता है, बार काउंसिल, पत्रकारों का गैर पत्रकार क्यों नहीं बन सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। इस पर भी हम जोर देंगे। और उचित फार्म हम गवर्नमेंट के हर जिम्मेदार व्यक्ति से मिलेंगे, हमने ये तय किया है। जहाँ पर भी जो होगा इसको एक बहुत बड़ा आकार देंगे। हम इसको धरने प्रदर्शन के आकार से लेकर अपनी बात मनवाने की हर तरफ से प्रयास करेंगे। और मैं ये सलाह देता हूँ हर कर्मचारी, हर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को, कि आप अकेले नहीं हैं। जी, सही बात। राजनीति में कहते हैं एक से एक तो मतलब संगठित होता है, और एक से एक 11 होता है, और एक से एक राजनीति पहल शुरू होती है। संघ शक्ति कलयुग है। जी सर। तो ये एक से एक की ताकत जो है बहुत बड़ी ताकत है। इसकी संख्या, इसकी परिभाषा ही अनेक है। तो हमारे एक से एक की जो परिभाषा है, यहाँ पर हम संगठित हैं, यूनाइटेड होने की एक से एक की संख्या है, जो चाणक्य ने भी इस चीज़ को स्वीकारा है। तो हम उस आधार पर इसको चल रहे हैं।
कामरेड यादव ने जो अभी सुझाव दिए हैं उस पर हम अमल करेंगे और ये हमारे प्रस्ताव जनता ने पास किए हैं और हमारे पास अनुभव है, अनुभवी नेता हैं और ईमानदारी के साथ हमने लड़ाई लड़ा। हमने धन दौलत या अपना व्यवसाय चलाने के नाम यूनियनबाजी नहीं कर रहे। हम गरीब पब्लिक की गरीब सेवा की करने के लिए तत्पर अपने जीवन को न्यौछावर करने के लिए तैयार बैठे हैं, क्योंकि इस पीटीआई के संस्थान को हम अपने हाथ से खराब होना नहीं देखना चाहते हैं। हमने इसमें सेवा की है, हमारा परिवार पला है। यदि इसमें कोई गलत कर रहा है तो आगाह करना हमारा काम है। बातों से मानेंगे ठीक है, नहीं तो धन्य पर्सन जो भी हमारा राइट है उसको हम करके दिखाएंगे। और किसी भी अड़ियल मैनेजमेंट को झुकाना हम अच्छी तरह जानते हैं। बात से करेंगे, धन्य पर्सन मानेंगे, धन्य पर्सन मानेंगे। जो हमारा एक लॉजिक, जो हमारा अधिकार है, फंडामेंटल जो हमारे राइट कानून ने दिए हैं, उसको पूरा अधिकार को अपने हाथ में लेते हैं। हम कानून के खिलाफ नहीं जाएंगे, हम हिंसावादी नहीं हैं। हम हमेशा कहते हैं एक मीडिया जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आज पत्रकार, पीटीआई में जितने पत्रकार आ रहे हैं, जितने बोर्ड के डायरेक्टरों के लोग आ रहे हैं, हमारा जब रिटेचमेंट हुआ था इसी पीटीआई के, हमारे लेटर में लिखा हुआ है पीटीआई में जब कभी वैकेंसी जरूरत होगी हम रिटेचमेंट लोगों में से वापस लेंगे। लेकिन ये नहीं हुआ, इसका उल्लंघन हुआ। बाहर से वीडियो सर्विस के लिए 300-400 आदमी रखा गया है। क्या हम लोगों से पूछा गया? सही बात। क्या अब स्टाफ काउंसिल में आपके पीएफ की कमेटी बनाई गई जिसमें किसी कर्मचारी का नुमाइंदा है? क्या आपने हमारी ग्रेजुएटी डाली? क्या हमारे किसी नुमाइंदे से पूछा? ये घनघोर जो इन्होंने अपराध किए हैं, ये अपराध की श्रेणी में आते हैं। कर्मचारी का पैसों का दुरुपयोग करना अपराध की श्रेणी में आता है। उसको हम किसी तरह बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम लास्ट में ये कहेंगे, यदि पीटीआई से हम डायलॉग करेंगे, जैसे अभी नेता ने हमारे कहा, कामरेड ने, यदि बातचीत से नहीं मानेंगे, हम हम इवन हम हंगर स्ट्राइक पर भी जा सकते हैं। और यदि ये आंदोलन आगे चला, इसने गलत उग्र रूप धारण किया, तो इसकी सारी जिम्मेदारी मैनेजमेंट की होगी, सरकार की होगी। हम सरकार को भी जिताना चाहते हैं। 7 साल से पार्लियामेंट के नाक के नीचे 300 आदमी बाहर हैं। सरकार से अपील करते हैं उसमें हम हस्तक्षेप करके हम लोगों की रोजी बचाने का प्रयास गवर्नमेंट को भी लेबर मंत्रालय के द्वारा करना चाहिए, और जिससे हमें राहत मिल सके। हमें सरकार से भी अनुरोध करते हैं, हम भारत के नागरिक हैं, हम लोकतंत्र के एक सिपाही हैं, हमारी भी हिस्सेदारी देश में बनती है। इसलिए हम सरकार से अपनी अपील करते हैं और मैनेजमेंट से भी अपील करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों से भी करते हैं कि अपनी हठधर्मिता आपको छोड़नी होगी, कर्मचारियों के प्रति आपको उदारता लानी होगी। एक एजेंसी आपने बेच दी है यूएनआई को, पीटीआई को हम बिकने नहीं देंगे, आपके हाथों इसको हम गिरवी नहीं रखने देंगे। ये हमारा संकल्प है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। ये थे भुवन चौबे जी, जिनका ये कहना है कि पीटीआई के मैनेजमेंट को एक चेतावनी दी जाएगी। अगर वो समय रहते मान गए तो ठीक है, नहीं तो जो भी लोकतांत्रिक तरीका है उसके आधार पर इनका आंदोलन और आगे तेज होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो हमारा अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बने रहिए हमारे साथ।